गुड मॉर्निंग डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बस बाय सर्वेश कुमार। आज हम लोग यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स का गठन पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नाम है। तो जैसे बोल दिया जाता है कि यूपी की स्थापना कब हुई, बिहार की स्थापना कब हुई, कब मतलब केंद्र शासित राज्य बने, तो इन सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं। टॉपिक है हमारा भारत के राज्य व केंद्र शासित राज्य, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक, तो इसके बारे में स्टेट्स एंड, इंग्लिश वाले लिख लें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए थोड़ा हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि यह जियोग्राफी का पोर्शन है। तो चलते हैं जियोग्राफी के पोर्शन में बनाते हैं मैप। जिनके पास ना हो वो मैप ले लें, मैप लेकर ही बैठें, क्योंकि क्लास आपकी विदाउट मैप समझ में नहीं आने वाली आपको, बाकी आपकी जैसी इच्छा। ये इस तरीके से इंडिया का मैप बना लेंगे सभी लोग, और इसके नीचे छोटा सा श्रीलंका दिखा लेंगे। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो क्वेश्चन हम लोग हेड से स्टार्ट करेंगे, हेड अप से। तो देखिए, बात करेंगे कि हमारे प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं भाई? तो कितने स्टेट्स हैं और कितना यूनियन टेरिटरीज है, और 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन पूछा जाता है कि 29वां राज्य कौन सा है। प्रेजेंट टाइम में 29वां राज्य हमारा एक गठित हुआ था, जिसे बोलते हैं तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर गठित हुआ था। तो 29वां राज्य आज भी पूछा जाएगा कि कौन सा है। तो 29वां राज्य आपका आंध्र प्रदेश का तेलंगाना था। तेलंगाना जो किससे अलग हुआ? आंध्रा से अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। कब हुआ था? 2 जून 2014 को यह 29वां राज्य बना था। और नोट बना के लिख लीजिएगा। अब वर्तमान में अगर जो बात करें तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, चलिए देखते हैं हम। ठीक, तो हमारा एक वर्तमान में जानते हो यूनियन टेरिटरीज कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को अगर जब हम बात करें तो इस तरीके से डिवाइडेशन होगा, इस तरीके से। ठीक, ये तरीके। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? लद्दाख। ये वाला भाग क्या कहलाया? JNK। क्या है ये? JNK। JNK। और ये वाला भाग क्या है? लद्दाख। क्या है? लद्दाख। लद्दाख है। तो इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी इन दोनों की, लिख लीजिए, JNK और लद्दाख की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। कब हुई थी?
31 अक्टूबर 2019 को आपके 2 राज्य इस्टेब्लिश्ड हुए जिनका गठन माना जाता है 31 अक्टूबर। यूनियन टेरिटरीज JNK बना था हमारा 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख भी 19 में ही आपका आया। ठीक, अब बात करते हैं इधर। देखिए इधर की बात करेंगे तो इधर साइड में आ जाता है हिमाचल प्रदेश। क्या बोलते हैं, जिसे HP से हम दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई आपकी 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई। लेकिन अगर जो बात करें पंजाब, हिमाचल प्रदेश के जस्ट बगल में अगर जो बात करेगा पंजाब, तो इधर देखिए पंजाब की इस्टेब्लिश्ड कब हुई, तो इस्टेब्लिश्ड पंजाब की हुई थी 1 नवंबर 1966 को। पेप्सू एक्ट आया था। ठीक, तो उसके थ्रू पंजाब की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। नोट कर लीजिएगा, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1966, क्योंकि आगे जब चलेंगे इससे पहले तो 1 नवंबर 1956 को 3 राज्यों का गठन होगा, जो इनको हम लगातार पढ़ाएंगे। बस धीरे से थोड़ा स्थिरता को बनाए रखिए। और ही 1 नवंबर को ही हरियाणा, इसी 1 नवंबर को आपके पंजाब के बगल में आपके हरियाणा, जहाँ पे आपके हरियाणा, ये हरियाणा की भी स्थापना 1 ही नवंबर 1966 को हुई थी। जहाँ के लोग या स्टूडेंट समझो तो पानी के तरीके दारू गुल्ला करते हैं। ठीक, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई। क्वेश्चन बनेगा अगला, हरियाणा के जस्ट इधर आ जाएंगे तो इधर साइड कुल्लड़ में छोटा सा ये पड़ता है UK। यहाँ पे बोलते हैं UK या बोलो या उत्तराखंड बोलो। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, तो 9 नवंबर सन 2000 को अलग कर, यूपी से अलग कर यूपी से कितने राज्यों को अलग किया गया, 13 जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसे बोलते हैं UK यानी उत्तराखंड। ठीक, और यूपी की स्थापना कब हुई थी, तो यूपी की स्थापना इसी के नीचे अगर जो बात करेंगे ये वाले एरिया में, ये बात, तो ये यूपी वाला एरिया है। तो यूपी की स्थापना कब हुई थी, यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को यूपी राज्य का गठन हुआ। और प्रेजेंट टाइम में यूपी के CM कौन है, कमेंट करके बताएं। और यूपी के राज्यपाल कौन है, और यूपी के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये भी बताइए। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं। अगली बात करते हैं कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ, तो बिहार राज्य का गठन हुआ इधर यूपी के जस्ट यूपी बिहार साथ ही में चलेंगे, जहाँ चलेंगे भाई, तो यूपी के बगल में आता है बिहार। और बिहार राज्य का गठन कब हुआ, तो बिहार राज्य का गठन हुआ 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया। कौन सा, 1919 अधिनियम एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ठीक, फिर इसी के बाद नीचे अब बात करेंगे, जरा सा सीरियल से पढ़ा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा समझने में आपको टाइम। बिहार से पहले इसमें नहीं आता, बिहार में एक राज्य झारखंड आता था, लेकिन बात हुई जब कि 15 नवंबर सन 2000 को अलग करके, बिहार से अलग करके एक नया राज्य गठित किया गया जिसे बोलते हैं झारखंड। तो बिहार के नीचे ये छोटा सा जो दिख रहा है ये झारखंड, और ये झारखंड जहाँ पे आपका रुहेलखंड का पठार फेमस है। ठीक, जहाँ पे आपका छोटा नागपुर का पठार फेमस है। जहाँ के छोटा नागपुर की बात करेंगे तो इसमें बहुत ही, अगर जो बात करें कि जनजातियों का देवता किसे कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा, छोटा नागपुर का पठार, जहाँ से इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने,
बिरसा मुंडा, जिन्हें जनजातीय का देवता कहते हैं, 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग कर 28वां राज्य बना था। कौन सा? ये आपका झारखंड। बहुत अच्छे से समझिएगा और एक ही साथ समझिएगा। मेरा मानना यही है कि अब बात आती है बिहार तक हो गया। अब इधर जब आएंगे तो यहाँ पे ये देखो छोटू सा देश नजर आ रहा है, ये है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। और सिक्किम राज्य का गठन हुआ, ये बोलते हैं सिक्किम राज्य का गठन हुआ 1975 में। कब हुआ? 1975 में। यदि डेट सही पूछे तो डेट सही लिख लीजिए, 16 मई 1975 को 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ 35वें संविधान संशोधन से। किसमें? 35वें। लेकिन अगर जो बात करेगा कि सिक्किम को अधिराज्य का दर्जा यानी आधा, कैसे मान लो? अधिराज्य ये क्या होता है कि अधिराज्य मतलब जैसे ये स्टेट बाउंड्री है हमारी, जिसको हमने कब्जा कर लिया लेकिन अपने संविधान में जगह नहीं दी, या इसको अपने नेशनल इसमें मतलब इसमें हम कब्जा नहीं जमा सके, है हमारा ही, कब्जा नहीं करते, तो आधा राज्य हमने कब्जा कर लिया लेकिन लिखा पढ़ी कर ली उस राज्य की भौगोलिक सीमा के अंदर, अपने भारत स्टेट में मतलब बाउंड्री में मिला लिया, तो वे क्या हो जाएगा? पूर्ण राज्य हो जाएगा। तो पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में मिला, लेकिन अधिराज्य का दर्जा 1974 में मिला 34वें संविधान संशोधन से। तो 35वें से पूर्ण राज्य मिला, 35वां से पूर्ण राज्य बना सिक्किम हमारा। लेकिन 34वें संविधान संशोधन से अधिराज्य बना। क्लियर है सारे पॉइंट? सॉरी। ये जो डेट है ये बिहार वाली, ये हमारी अंग्रेजों के समय से बिहार का मतलब जब मुगल ब्रिटिश काल था तो इसमें ही अंग्रेजों ने इसको बिहार को अलग करके बनाया था। लेकिन अगर जो बात करेंगे कि हमारे मतलब देश आज़ादी के बाद इनका पुनर्गठन कब हुआ, तो बिहार और उड़ीसा, इधर साइड में आपका पड़ता है उड़ीसा, जहाँ का उत्कल तट फेमस है। और ये उड़ीसा और बिहार दोनों राज्यों का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। अगर जो इंडियन की बात करेगा तो दोनों राज्यों का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। आंध्र प्रदेश अगला राज्य है। आंध्र प्रदेश अगला राज्य है, इधर बाद में आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश, इसे बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, या बोले एपी। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ। अगली बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है नागालैंड, जहाँ के आपका कुत्ते का अचार फेमस है। तो नागालैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे लोग सांपों को ज़्यादातर काटकर खाना वगैरह और भोजन की कम आपूर्ति नहीं है, पूरी हो पा रही है, तो लोग जिंदा ही आदमी। तो इसकी स्थापना लिख लीजिए। तो इसकी नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई, नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे, देखो नागालैंड के नीचे की बात करेंगे। ये वाला राज्य त्रिपुरा, आपका त्रिपुरा, ये वाला राज्य मणिपुर,
और इधर साइड में छोटा सा अगर जो बात करेंगे तो ये वाला राज्य मेघालय, और ऊपर आपका असम आ जाएगा। तो देखो नागालैंड के नीचे त्रिपुरा और जस्ट बगल में मेघालय, मेघालय के ऊपर हल्का ये जो 3 ओर से घिरा हुआ है जल से, 3 ओर से घिरा हुआ है जल से, ये एकमात्र ऐसा राज्य है त्रिपुरा। ठीक, और ये जो 3 राज्यों का गठन कब हुआ, तो इन 3 राज्यों का गठन हुआ था 1972 में, लिख लीजिए 1972 में इन 3 राज्यों का गठन हुआ। अगली बात करेंगे कि यहाँ पे इसी के नीचे मणिपुर के नीचे आ जाता है मिजोरम। क्या आता है? मिजोरम। तो मिजोरम जो है ये इसका गठन हुआ था 1987 में, लिख लीजिए 1900। और इसी मिजोरम से आपकी क्या कर्क रेखा पास होती है। क्लियर बात? अब बात करेंगे हम लोग, चलिए पूरे नक्शे में पूरे 28 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को बारे में बताने जा रहे हैं, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। अब बात करेंगे हम लोग एमपी। यूपी के बगल में हम लोग जानते हैं एमपी आता है, यानी मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट या सोया स्टेट या और भी डायमंड स्टेट के नाम से जानते हैं। तो एमपी का गठन 1956 में हुआ और 1956 में एमपी का राज्य का गठन हुआ। दूसरी बात करेंगे, एमपी से ही अलग करके एक और राज्य बनाया गया जिसे बोलते हैं छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़। डेट कौन सी थी? तो डेट थी 15 नवंबर 2000 को एमपी राज्य का एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना, जो आपका 26वां स्टेट था, 26 नंबर का स्टेट था। तो लिख लीजिए अगला बात, पंजाब के बगल में आएगा राजस्थान, ये वाला भाग। तो राजस्थान जो राजपूताना के नाम से फेमस है, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ। 15 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ। अगली बात करेंगे गुजरात। आप लोग जानते ही हैं गुजराती व्यापार के मामले में आगे होते हैं, जिसे बोलते हैं मारवाड़ी। तो गुजरात की बात करेंगे हम लोग। तो गुजरात, अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों का गठन हुआ था 1 मई, MH यानी महाराष्ट्र, इन दोनों का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। गुजरात व महाराष्ट्र का गठन हुआ। उसके बाद करेंगे कर्नाटक, इधर बगल में आएगा गोवा, इधर आएगा कर्नाटक, फिर उसके बगल में केरल, और इसके बाद तमिलनाडु, TN, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों का गठन हुआ कब? तो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, 3 राज्यों का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को 3 राज्यों का गठन हुआ था। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं
तमिलनाडु का गठन सर जी कब हुआ? तो तमिलनाडु का गठन हुआ 18 जुलाई 1967 को। तमिलनाडु का गठन हुआ 18 जुलाई 1967 को तमिलनाडु का गठन हुआ। इसीलिए तमिलनाडु स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। अगर जो बनेगा क्वेश्चन कहेगा यूपी स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो यूपी स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को कई सारे देश मतलब वो मनाते हैं डेज, जैसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल बालिका डे, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका डे 24 जनवरी को ही मनाया जाता है आपका। ठीक, बहुत सारे मतलब इसके 3 डेज हैं, उनको एक साथ बताया जाएगा, क्योंकि बोर्ड ज़्यादा फिर आप लोगों को दिखेगा नहीं। क्वेश्चन बनेगा कौन सा ऐसा राष्ट्र है जिसका भाषाई राज्य पर पहली बार गठन किया गया? तो भाषाई राज्य पर पहली बार गठन किया गया था, वह था आंध्र प्रदेश। कब किया गया? तो आंध्र प्रदेश का भाषाई राज्य पर गठन 1953 में किया गया। लेकिन अगर जो बात करेगा आंध्र प्रदेश का सिर्फ गठन कब किया गया, तो डेट लगेगी 1 नवंबर 1956। मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन है ये, दोनों में ध्यान से दीजिए। लैंग्वेज के आधार पर, क्योंकि वहाँ पे कौन सी बोली जाती है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, इस क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इन लोगों ने क्या किया कि हमारे इधर जो सेपरेट एरिया है जहाँ पे तेलुगु या तमिल बोली जाती है या कन्नड़ बोली जाती है, हमें एक विशेष राज्य का अलग दर्जा दिया जाए। तो इन्होंने भाषाई राज्य पर गठित करने की मांग की सर्वप्रथम श्री राम पोंटुवेल्लु ने। ठीक है, तो उन्होंने अगली बात क्वेश्चन बनेगा कि गोवा की स्थापना, एक राज्य छोटा सा छूट रहा है आपका यहाँ पे, गोवा। तो गोवा की स्थापना लिख लीजिए। तो गोवा की स्थापना आप लोग लिख लीजिए कितनी, 30 मई 1987 को गोवा 25वां राज्य बना। तीस मई 1987 को गोवा 25वां राज्य बना। और किस संविधान संशोधन से? तो ये 56वें संविधान संशोधन से गोवा 25वां राज्य बना था। क्वेश्चन बन सकता है कि मिजोरम कौन सा राज्य बना? तो 53वें संविधान संशोधन से बना। गोवा बना था 56वें से, मिजोरम बना 53वें से संविधान संशोधन से, और अरुणाचल प्रदेश बना था 55वें। अरुणाचल प्रदेश बना था 55वें संविधान संशोधन से। तो उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक क्वेश्चन और बनेगा, मुंबई और महाराष्ट्र, यहाँ पे देखोगे तो महाराष्ट्र और इनके बीच में, इसके और इसके बीच में, गुजरात और महाराष्ट्र के जो साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे आपकी दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप है। इनका विलय कब हुआ? तो इनका विलय यहाँ पे नोट करके लग लेना आप लोग। ये जो हम पॉइंट दिखा रहे हैं, ये दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का एरिया है सेगमेंट वाला। तो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय यानी एक साथ कब किए गए? तो ये आपकी डेट थी 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय हुआ। ठीक, तो इतनी सी बातें थी। उड़ीसा की भी बता दी, कोई स्टेट छूटा नहीं है आपका। तेलंगाना सबसे पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो तटीय हो सकते हैं। तटीय राज्य कितने हैं? तो तटीय राज्य 9 है, और मतलब तटीय राज्य 9 और यूनियन टेरिटरी स्टेटीज में आ गए हैं तो वो हैं 4।
टोटल में कुल मिला के कितने 13 राज्य तटीय राज्य हैं। कौन कौन से भैया? तो गुजरात, महाराष्ट्र, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, ठीक, और ये 25वां नवा पश्चिम बंगाल, ठीक, तटीय राज्य के अंतर्गत आ गए। अब बात करेंगे कि यूनियन टेरिटरीज में कौन से ऐसे तटीय राज्य हैं। तो देखो, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, दूसरा हो गया लक्षद्वीप, तीसरा हो गया अंडमान निकोबार, चौथा हो गया केरल का या पुडुचेरी, जिसे बोलते हैं पांडिचेरी। पांडिचेरी एक ऐसा राज्य है जो क्या, जिनका विस्तार 3 राज्यों में हुआ है और 4 भागों में हुआ है, केरल, तमिलनाडु और ये खास पुडुचेरी, 4 भागों में बटा हुआ है पुडुचेरी, ठीक। तो इसकी बातें, सारी की सारी बातें आपके सामने होती जा रही हैं। अगली जो टॉपिक हो सकता है कुछ अच्छा आपके लिए लाया जाए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जहाँ तक हो सके इसको देखिए, ज़रा बताइएगा आप यूपी में रहते हैं, यूपी के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में, और यूपी के प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर। 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।